सारे लोग झंडा खोल रहे थे, बीजेपी वाले हाँ हाँ, अपनी गाड़ियों से, अपनी गाड़ियों से बीजेपी का झंडा हाँ मतलब खोल के साइड में मतलब रख रहे थे कि अंदर रख लो। प्रोटेस्ट हुआ उस दिन। हाँ, जिन लोगों ने जेपी का आंदोलन देखा होगा उससे आगे बढ़ के आंदोलन था। हाँ, और आप देख सकते कि उस दिन बीजेपी के लोग सदाकत आश्रम पे हमला करने गए थे डंडा ले। और बीजेपी के कार्यालय को जेएनजी घेरे हुए थे। हाँ। उस गुस्से से कोई नहीं बच सकता। ये आंदोलन एक नदी का बाढ़ है जिसमें जो भी खरपतवार, जो भी पेड़ और वृक्ष आएंगे वो कबड़ जाएंगे। जहानाबाद में हाँ। आप अपने छात्रों पे डायरेक्ट आपने 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग किया, आप पर भी केस हो जाएगा। केस से कौन डरता है? पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री कान खोल करके सुन ले, यदि छात्रों पर एफआईआर दर्ज होगा, उन पे आप दंडात्मक कार्रवाई करेंगे तो फिर हम लोग भी मैदान में आएंगे और एक भी छात्र पे मुकदमा नहीं होने देंगे और हम लोग कॉल करेंगे और फिर से पटना में जमावड़ा लगेगा। ये आंदोलन अब बीजेपी आरएसएस के घर तक पहुंच गया है। अब उनके बच्चे रिवोल्ट कर रहे हैं कि मम्मी पापा तुमको भाजपा में रहना तो रहो, हम जा रहे हैं जेएनजी के आंदोलन में। लग रहा है कि हम यदि उस आंदोलन में नहीं जाएंगे तो हमारी भूमिका क्या लिखी जाएगी, हमारी कहानी क्या लिखी जाएगी। वो पाकिस्तान कनेक्शन और जोमेटो से जो लोग खाना भेज रहे हैं उसे कनेक्शन जोड़ रहे हैं, विदेश से कनेक्शन चाइना से जोड़ रहे हैं। लेकिन यही नरेंद्र मोदी किसी भी देश में जाकर के हजारों लोग को स्टेडियम में जमा करके मोदी 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 करते हैं तो वो विदेशी नहीं होते हैं, वो विदेशी ताकत नहीं है। लेकिन वही एनआरआई उन आंदोलनकारी बच्चों के लिए भोजन भेजते हैं तो विदेशी फंडिंग हो जाता है। दिल्ली के बाद बिहार में जोरदार तरीके से जेएनजी का प्रोटेस्ट हुआ और दिल्ली में कई दिनों से जेएनजी का प्रोटेस्ट हो रहा है नीट पेपर लीक मामले को लेकर। उस पर बिहार का एक दिन का प्रोटेस्ट भारी पड़ गया। बिहार का जो जेएनजी है, बिहार के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो आंसू गैस के गोले से नहीं डरते और वो वाटर कैनन से भी नहीं डरते, इंजॉय करते हैं और कहते हैं पुलिस से कि आंसू गैस का गोला नहीं लाया है और पानी कब चलाइएगा। तो बिहार ने अलग तरीके से दिखाया कि हम आंदोलन करते हैं तो पुलिस की लाठियों से भी नहीं डरते हैं, ना आंसू गैस के गोले से डरते हैं, टीयर गैस के गोले। तो हमारे साथ सतीश दास जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के अग्निवीर विधायक। अग्निवीर इसलिए क्योंकि कम समय में ही इनको रिटायर्ड कर दिया गया है, इनका टिकट काट दिया गया राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, जबकि दलित समाज के जोरदार तरीके से आवाज उठाने वाले नेता हैं अभी भी। इनसे जानेंगे सतीश दास जी से कि आप इन प्रोटेस्ट से दूर कैसे रहे, जबकि आपसे लोगों को बहुत उम्मीदें थी। बेद जी, इस प्रोटेस्ट से कोई भी अपने आप को दूर नहीं कर सकता जिनका ताल्लुकात आंदोलन संघर्ष रहा है। हम सब लोग इस प्रोटेस्ट आंदोलन के हिस्से हैं, लेकिन हम सब लोग एक राजनीतिक दल से बने हैं। ये आंदोलन छात्रों का आंदोलन है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन के लीडर छात्र हैं, तो इसलिए छात्र इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। हम सब लोग मतलब कि लग रहा है कि इस आंदोलन के हम कैसे हिस्से होते, ये फील हो रहा है। जैसे 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन को हम लोगों ने लीड किया, छात्रों को दर्जनों आंदोलन सीएनआरसी को हम लोगों ने लीड किया, लेकिन ये आंदोलन अपने आप में एक अलग तरह का आंदोलन है। ये पूरा का पूरा जो 14 साल में जो सरकार ने जो युवाओं के साथ में छलने का काम किया, देश के साथ में छलने का काम किया, वो सब का घड़ा भर गया था और वो घड़ा आप देखिए जंतर मंतर से फूटने का काम किया। ये 20 तारीख का जो मूवमेंट है उसका प्रकटीकरण है। इस आंदोलन की खूबसूरती, सबसे मजबूत खूबसूरती यही है कि आंदोलन छात्रों का आंदोलन है। नहीं, हमें और जो शब्दों का जो आपने कहा काम किया या काम कर रहे हैं, हम सब लोग काम कर रहे हैं। हम सब लोग बदलाव के लिए निरंतर लड़ रहे थे। आप भी लड़ रहे थे, आप भी अपनी मीडिया के दायित्व को निभा रहे थे, जनता के सवाल को उठा रहे थे। लेकिन देश का जो बड़ा मीडिया है, जिसको आज गोदी मीडिया बच्चे कह रहे हैं, वो जनता के दायित्व के, जनता के सवालों को नहीं उठा रहे थे। वो नीट पेपर लीक के मामले को नहीं लेकर के आ रहे थे। वो एसआईआर में जो लोग का नाम हम एसआईआर सब दूसरे भटकेंगे ना।
किसी भी नेताजी पेपर, जरा सा हमें किस किसी चीज भी पूछे पेपर लीक के मामले को हाँ। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठा रही थी, मीडिया लेकिन का सोशल चाइना, मीडिया, पाकिस्तान हाँ, कनेक्शन। सोशल मीडिया इस सवाल को उठा रही थी। हाँ। इसीलिए आज अब देखिएगा कि ये जो आंदोलन है वो सरकार के खिलाफ और मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ है। पत्रकारों को घेर लेना कौन सी अच्छी बात है? जो मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, उसके पत्रकारों को छात्रों ने, जेनजी ने घेरा, कई जगह मारपीट की, भागना पड़ा और बाइकआउट कर रहे हैं। ये माहौल किसने बनाया? उन आंदोलनकारी छात्रों को जो अपने घर से रोटी लेकर के, अब चना लेकर के हजारों किलोमीटर बगैर 10 रुपया 5 रुपया के वहां जो पहुंचे हैं, उनको वो पत्रकार को कौन अधिकार देता है उपद्रवी कहने का? उनको कौन अधिकार देता है कि पेपर लीक कोई समस्या नहीं है? वो पाकिस्तान कनेक्शन और जोमेटो से जो लोग खाना भेज रहे हैं उसे कनेक्शन जोड़ रहे हैं, विदेश से कनेक्शन चाइना से जोड़ रहे हैं। लेकिन यही नरेंद्र मोदी किसी भी देश में जाकर के हजारों लोग को स्टेडियम में जमा करके मोदी 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 करते हैं, तो वो विदेशी नहीं होते हैं, वो विदेशी ताकत नहीं है। लेकिन वही एनआरआई उन आंदोलनकारी बच्चों के लिए भोजन भेजते हैं तो विदेशी फंडिंग हो जाता है। लेकिन विदेशी फंडिंग पे नरेंद्र मोदी का विदेशों में प्रोग्राम होता है, वो विदेशी कार्यक्रम नहीं होता है। इसलिए ये बच्चे, एक एक बच्चे, आजेंजी के बच्चे, जो लगता था कि वो उनके आंख पर पट्टी नहीं बंधा है, वो सारे बात को ग्रहण कर रहे थे। और 20 तारीख को उसका प्रकटीकरण उन लोगों ने करने का काम किया है। और उसके बाद ये आंदोलन देश के सभी हिस्सों में फैला है। आज देखिए जहानाबाद हुआ आपकी तरफ, 22 तारीख को बिहार पटना की धरती पे कोई बड़ा जनरल कॉल नहीं था, आयशा का कॉल था। लेकिन इतने बच्चे स्वतः आए कि वो आंदोलन जो बुलाने वाले लोग थे उन्हें भी आशा उम्मीद नहीं थी। हम एक दिन पहले संदीप सौरभ जो हैं पालीगंज के विधायक, उनका इंटरव्यू किया, हमको लगा पटना में छोटा मोटा प्रोटेस्ट होगा, आयशा के विद्यार्थी जितने होंगे आएंगे, वो अक्सर आंदोलन करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ, गजब हो गया। मतलब कि पटना में उस दिन की हालात ऐसे थे कि 1000 बच्चों का झुंड आया, चल गया, हमको लगा खत्म हो गया, बच्चे चले, फिर उधर से आया, फिर गया, फिर आया। मतलब कंटिन्यू भर दिन पटना में प्रोटेस्ट चलते रहा, बच्चे आते रहे, लड़के लड़कियां सब, और ये सारे बच्चे जेनजी थे, मतलब 18, 20, 22 साल वाले बच्चे थे। एकदम एक बात आप सही कह रहे हैं कि पटना का उस दिन का दृश्य लग रहा था कि जेपी का जो छात्र आंदोलन हम सब लोगों ने नहीं देखा, उस समय हमारी आपकी जन्म नहीं हुई थी, लेकिन जिन लोगों ने जेपी का आंदोलन देखा होगा उससे आगे बढ़ के आंदोलन था। हाँ, और आप देख सकते कि उस दिन बीजेपी के लोग सदाकत आश्रम पे हमला करने गए थे और बीजेपी के कार्यालय को जेएनजी घेरे हुए थे। जेएनजी बीजेपी कार्यालय को घेर लिया और वहां पे पुलिस प्रोटेक्शन, पूरा पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई गई। तो हम हिंसा का कभी भी हम लोग समर्थक नहीं रहे हैं, लेकिन जो गुस्सा है लोग के अंदर, उस गुस्से से कोई नहीं बच सकता। ये आंदोलन एक नदी का बाढ़ है जिसमें जो भी खरपतवार, जो भी पेड़ और वृक्ष आएंगे वो कबड़ जाएंगे। विनय बिहारी जी कैसे लगेत दिया उनको, विधायक जी? तो भाई आप अब देखिए, उसी रैली में आप एक सत्ताधारी दल का झंडा लेकर के और रंगदारी से घुस रहे हैं, तो रंगदारी उनका उतार दिया जेनजी ने। जेनजी बच्चे, उनको क्या पता बीजेपी हो चाहे कुछ हो, उनको तो लग रहा है कि भाई जो सत्ता है वो मेरे साथ छल किया है। सत्ता चाहे जिस बीजेपी वाले हैं, अब बीजेपी वाले इसलिए हैं, बीजेपी वाले जो झंडे हैं वो अपनी गाड़ियों से बहुत लोगों ने हटा दिया। हाँ, कल मैंने विधानसभा में भी देखा कि सारे लोग झंडा खोल रहे थे, बीजेपी वाले। हाँ, अपनी गाड़ियों से, बीजेपी का झंडा, हाँ, मतलब खोल के साइड में मतलब रख रहे थे कि अंदर रख लो। हाँ, तो ये माहौल क्यों बना? आपने उन बच्चों को 14 साल तक दहशत में रखा, उनके माँ बाप पढ़ाई पढ़ के वो मर रहे थे और पेपर आपने बेचने का काम किया, आपने उसको बोली लगाने का काम किया और उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। पेपर लीक करने वाले उत्तर प्रदेश में विधायक बनते हैं भाजपा के अलायंस पार्टनर के। सुभाजपा जो सुहलदेव समाज पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, उसके विधायक हैं बेदी राम, और वो पेपर लीक माफिया हैं, आरोप तय हो चुका है। दूसरे जो पेपर लीक माफिया हैं विपुल दुबे, वो निषाद पार्टी के विधायक है और निषाद पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस में है, संजय निषाद
की पार्टी है। तो पेपर लीक करने वालों को भाजपा वाले अपने अलायंस में लेके उनको विधायक बनाते हैं, उनका चुनाव प्रचार करते हैं, और ये पेपर लीक पे कह रहे हैं कि गंभीर है। कोई गंभीर नहीं है। पेपर एनटीए आरएसएस के लोगों को बैठाया और एनटीए ने बार बार पेपर बेचने का काम किया। 2024 में भी बेचा, 2025 में भी बिका, 2026 में भी लीक हुआ। तो बच्चे कुंठा से ग्रसित हो गए थे और हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं सोनम वांगचुक जी को, हम धन्यवाद देते हैं एक दलित नौजवान डिप्के को, और उसके साथ साथ आयशा की नेहा को भी हम धन्यवाद देते हैं कि नेहा बोरा जिन लोगों ने लगातार अपने जिगर को, अपने भूख को जला करके और लोगों को जगाने का काम किया, अपने भूख की लौ में देश को जगाने का काम किया, और 23 दिन 26 दिन भूखे रह करके पूरे देश के युवाओं को जगाया। अब देश को रोकना मुश्किल है। अब तो हम ये कह सकते हैं कि ये आंदोलन अब बीजेपी आरएसएस के घर तक पहुंच गया है। अब उनके बच्चे रिवोल्ट कर रहे हैं कि मम्मी पापा तुमको भाजपा में रहना तो रहो, हम जा रहे हैं जेएनजी के आंदोलन में। लग रहा है कि हम यदि उस आंदोलन में नहीं जाएंगे तो हमारी भूमिका क्या लिखी जाएगी, हमारी कहानी क्या लिखी जाएगी। एक एक घर के लोग, हमारे घर के बच्चे कह रहे हैं कि आप लोग आंदोलन में नहीं आ रहे हैं, आप लोग का कुछ भूमिका नहीं दिख रहा है सामने। ये बच्चे सवाल हम अब बच्चों के सामने हम लोग नजर नहीं मिला पा रहे हैं। बिहार में जहां पुलिस लाठी बरसा रही थी जेएनजी पर, वहीं पर आरजेडी के कार्यकर्ता ने गाना बजा दिया कि जोड़ी मोदी और नीतीश के हिट हो गई। देखिए हिट हो गया है, हिट दिख रहा है। अब नौजवान लोग कोकरोच इनको बोले थे, हिट लेके जब निकले हैं तो प्रधानमंत्री को भागते पहली बार देश ने देखा है। वहां कहाँ भागे मोदी जी? अरे भाई आपने देखा गेट बंदे हुई, उनके एनडीआरएफ हो तमाम चीजें लेकर के खड़ा हो गए और ये लगा कि कोई युद्ध का सीन बन गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री की कारकेट आती है और पिछले दरवाजे से निकलने का काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री भाग रहे हैं, जनता के छात्रों के सवालों से भाग रहे हैं। और आज भी देखिए कि प्रधानमंत्री को नींद नहीं आ रहा, नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही भाई। आप देख सकते हैं कि रात के 12:30 बजे वो वीडियो बना रहे हैं टेलीप्रॉम्प्टर पर देख करके। टेलीप्रॉम्प्टर नहीं देख रहे हैं रतिया में, चश्मा देख लीजिए और उस पर देख लीजिए, उस पे टेलीप्रॉम्प्टर का आ रहा है और फोटो आ रहा है। तो ये देख करके बना रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है। जब युवा जागा है तो इनका नींद भागा है, इनका चैन भागा है। ठीक है, हाँ देखिए। तो इसलिए पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। अब तो बोल रहे मामूली विषय नहीं। तो मामूली विषय नहीं है तो भाई धर्मेंद्र प्रधान से क्या इनका लगाव है, एनटीए से क्या लगाव है? कहते कि एनटीए को हमने खत्म किया, और जब तक एक नई व्यवस्था नहीं हो जाती है कोई एग्जाम नहीं होगा। ये कहते कि धर्मेंद्र प्रधान को हमने बर्खास्त किया, ये कहते कि अमित शाह को बर्खास्त किया क्योंकि उन्होंने नौजवानों पे कील भरी लाठी बरसाया है, उन्होंने आंसू गैस के गोले मारे हैं। आंसू गैस के गोले, बिहार में बच्चे जो हैं आंसू गैस के गोले को एंजॉय करते हैं बिहार के जेएनजी। भाई बिहार के जेएनजी एंजॉय करते हैं, देश के जेएनजी तो उलट के। लेकिन क्या आपने अपने देश के बच्चों पे आंसू गैस मार रहे थे, बुलेट मार रहे थे, और आपने देखा कि जहानाबाद में आप अपने छात्रों पे डायरेक्ट आपने 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग किया। आप पर भी केस हो जाएगा। केस से कौन डरता है? सतीश का जन्म तो जेल से ही हुआ है। तो इसलिए ये 50 राउंड फायरिंग करते हैं और दूसरी तरफ सरकार लिख के देती है कि किसी भी छात्रों पर मुकदमे नहीं होंगे। और सोनम वांगचुक जी का अनशन तोड़वाया जाता है, तोड़वा दिए। तो लेकिन दूसरी तरफ हजारों छात्रों पे एफआईआर, दिल्ली में, पटना में भी एफआईआर दर्ज किया गया, गया में भी 500 से ज्यादा अज्ञात छात्रों पे एफआईआर किया गया है, जहानाबाद में एफआईआर दर्ज किया गया है। तो सारे बिहार के सारे पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री कान खोल करके सुन लें, यदि छात्रों पर एफआईआर दर्ज होगा, उन पे आप दंडात्मक कार्रवाई करेंगे तो फिर हम लोग भी मैदान में आएंगे और एक भी छात्र पे मुकदमा नहीं होने देंगे, और हम लोग कॉल करेंगे और फिर से पटना में जमावड़ा लगेगा। जब तक सत्ता से नहीं उतरेंगे तब तक लड़ाई रहेगा, जब तक नरेंद्र मोदी और भाजपा के सभी सरकार बर्खास्त नहीं होते हैं तब तक ये लड़ाई रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने देश का बेड़ा गर्क किया है। 10,000 रुपया में वोट के दिया,
तो भाई 10,000 में वोट के खरीदने का काम किया। ये साफ आपके सवाल से ही है कि ये चीटिंग से सरकार बनी है। तो जो चीटिंग वाला मंत्री हो वो भी बर्खास्त होगा, जो चीटिंग वाला विधायक हो वो भी बर्खास्त हो, जो चीटिंग वाला एमपी हो वो भी बर्खास्त हो। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं होगा, जब तक इस देश का प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा। मतलब मोदी जी जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये प्रोटेस्ट चलते रहेगा। लेकिन सरकार जो है धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा लेना नहीं चाहती। केंद्र की सरकार ने बच्चों को, जेएनजी को हल्के में ले लिया था और बच्चों ने धर्मेंद्र प्रधान को हल्के में ले लिया था। लेकिन हल्के हल्के वाली बात बहुत भारी पड़ गई। जोरदार प्रोटेस्ट बिहार में भी अभी भी चल रहा है। बाकी आपका क्या कहना बिहार के बच्चों को के बारे में, जो जेएनजी प्रोटेस्ट कर रहे थे वो एंजॉय कर रहे थे, इस पर आपकी क्या राय है? पूरे देश में चर्चा बिहारियों की हो रही है कि बिहारी को बुलाया गया दिल्ली, लेकिन बिहारियों ने बिहार में ही धमाल कर दिया। बिहार के जेएनजी ने प्रोटेस्ट को एंजॉय किया। आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। बहुत बहुत धन्यवाद।